जाए तो समझो स्वयं परमात्मा ने ही कृपा की है। सद्गुरु का दर्शन साक्षात परमात्मा का दर्शन है। इसलिए जीवन में कल हमने बताया था बिना गुरु किए हुए मत रहो। सुखदेव जी नग्नावस्था में जिनके चेहरे पर लटें बिखरी हुई हैं, वक्ष स्थल विशाल है, नारियों में सबसे अधिक सुंदर रंभा है। रंभा सुखदेव जी के पास गई और सुखदेव जी से कहा, वृथा गस्य नरस्य जीवनम, वृथा गता, कि अरे तुम्हारा तो मनुष्य जीवन बिल्कुल बेकार चला गया। सुखदेव जी ने रंभा से कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है, लोग कोई चेन्नई जाता है तो कोई मदुरई जाता है, कोई विदेश में जाता है कश्मीर की सुंदरता देखने के लिए, लेकिन एक सज्जन संत ने बताया, तुम्हें पता है अरे जो कश्मीर इतना सुंदर है और कश्मीर जिस कन्हैया ने बनाया है, तुम्हारा कन्हैया कितना सुंदर होगा। अरे हमारे कन्हैया का दर्शन करो। सुखदेव जी ने कहा कि देखो ना कितना सुंदर वक्ष स्थल है, कितने सुंदर जटाएं हैं, हमारा कन्हैया कितना सुंदर है, तुम उससे सुंदर तुम नहीं हो। तो रंभा को भी फेल कर दिया, सुखदेव जी ने काम को भी जीत लिया। ऐसे सुखदेव जी जहां जाते हैं, व्यास जी को पता लगा कि मेरा पुत्र आ गया। व्यास जी बड़े प्रसन्न हो गए। 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं। व्यास जी उनके बाबा हैं, खड़े हो गए। ऋषि पाराशर जी भी खड़े हो गए। एक संत ने कहा कि इनके पिताजी ये क्यों खड़े हो गए, तो कहा कि 80 वर्षाणि नाति, परंतु 18 वर्षाणि वेद शास्त्राध्ययनम करोति। 80 वर्ष की अवस्था में जिसने वेदाध्ययन नहीं किया है उसे हम विद्वान कैसे कह सकते हैं, और जिसने 18 वर्ष की अल्प अवस्था में संपूर्ण वेद शास्त्रों उपनिषदों का अध्ययन कर लिया है वो प्रणाम करने योग्य है। सुखदेव जी सुंदर से आसन पर विराजमान हो गए। देखिए वक्ता में और श्रोता में, वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होना चाहिए। गुरु और शिष्य दोनों एक जैसे होने चाहिए। गुरु का पथ कुछ और है, शिष्य का पथ कुछ और। क्योंकि जब गुरु और शिष्य दोनों के मन नहीं मिलते हैं तो भैया वहां पर क्या होता है, वहां पर भेद हो जाता है, भेद भक्ति हो जाती है। परीक्षित के अंदर 5 प्रकार की शुद्धियां हैं। नंबर 1 मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। ये 5 प्रकार की शुद्धियां परीक्षित के अंदर विराजमान है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हाँ, पुत्र पुण्णाम नाम के नरक से दूर करता है। लेकिन कैसा पुत्र? जो औरस पुत्र। औरस पुत्र किसे कहते हैं? अर्थात 7 भावर डाल करके विवाह करके जो पत्नी घर में आती है उसके द्वारा जो पुत्र प्राप्त होता है वही अपने पितरों को मुक्ति दिलवाता है। हीन जाति की कन्या से प्राप्त पुत्र नरक में ले जाता है, स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए ध्यान दें, नारी की अपनी कुक्ष की रक्षा करनी चाहिए। देवियों को सदैव अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। हमें अपवित्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि लव कुश ध्रुव प्रहलाद जैसी संतान कहां से उत्पन्न होगी। इसलिए भागवत जी स्पष्ट निर्देश देते हैं कि हमें
पवित्रता। अभी दीदी ने क्या बताया, हमें अपने आचरण का विशेष ध्यान रखना, हमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखना। इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति को पता लगा कि गंगा जी के किनारे पर एक संत जी रहते हैं। कौन रहते हैं? बोलो बोलो। संत जी रहते हैं और उनके पास एक पारस की मणि है। तो व्यक्ति खूब स्वामी जी की सेवा करने लगा। एक दिन स्वामी जी गंगा स्नान करने चले गए तो वो व्यक्ति पारस मणि को ढूंढने लगा। स्वामी जी ने जान लिया। स्वामी जी ने कहा, भैया इतनी जल्दी ही तुम्हें क्या थी, लो मैं तुमको ये डिबिया दे रहा हूं। उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर ये पारस मणि होती तो ये लोहे की डिबिया तो सोने की बन गई होती। तो संत ने उसे बताया कि ये गुदड़ी में मणि रखी है, क्योंकि इसके ऊपर आवरण है, अंतर है, दूरी है ना। तो पहले जो चिथड़ा है ना, इसलिए वो डिबिया सोने की नहीं बन सकती है। ये क्या है? ये वासना रूपी पर्दा है। जब तक ये वासना दूर नहीं होगी तब तक परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले वासना दूर करनी पड़ेगी। तो ये जीवात्मा डिबिया है और ईश्वर ही पारस मणि है। इसलिए दोनों के बीच जो पर्दा है, कौन सा? वासना का। ये वासना रूपी पर्दा आपको हटाना पड़ेगा तो परमात्मा आपको मिल जाएगी। परमात्मा कैसे हैं? एको अहम बहु श्यामा, एको अहम बहु श्यामा, यानी मैं तो अकेला हूं लेकिन सभी के अंदर विराजमान हूं। भगवान ने 24 तत्व उत्पन्न किए। कितने तत्व? 24 तत्व। देखिए कल हमने बताया था भगवान के 24 अवतारों की कथा है भागवत जी में। और तो इसलिए माया से दूर रहना पड़ेगा। माया की दो शक्तियां हैं। एक है आवरण शक्ति, अर्थात माया की जो आवरण शक्ति है वो परमात्मा को छिपाए रखती है। अभी हमें बताया था आवरण को दूर करना है। और विक्षेप शक्ति, ईश्वर अधिष्ठान में ही जगत का भास कराती है। माया दो प्रकार की है। एक माया है स्वमोहिका और एक है स्वजन मोहिका और तीसरी है विमुख जन मोहिका। ये माया के 3 प्रकार हैं। तो माया कैसी है? या माने जो और माने नहीं, अर्थात जो नहीं है वो माया है। भगवान सुखदेव जी के चरणों को पकड़ लिया। परीक्षित जी रोने लगे। बोले क्यों रो रहे हो? परीक्षित जी बोले महाराज आज के 7वें दिन हमें तक्षक काट लेगा। सुखदेव जी ने कहा अभी तो 7 दिन बाकी है। राजा फकतबान को तो केवल 2 घड़ी में मुक्ति मिल गई थी। इसलिए अब आप निश्चित हो जाओ। जब जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं तो समझो कल्याण होने वाला है। सच्चे सद्गुरु सबको नहीं प्राप्त होते हैं, बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होते हैं। और श्रीमद् भागवत की कथा यदि वास्तव में वक्ता के द्वारा सुनने को मिल जाए तो ये समझो हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हो गए हैं, जो कि श्रीमद् भागवत की कथा हमें श्रवण करने को मिल गई। सबसे पहले परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? बताया कि ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी कि तप करो। ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तप किया। उन्हें नारायण का दर्शन हुआ। अच्छा जो तप नहीं करता है तो मालूम क्या होता है? अच्छा तप का उल्टा कर दो पत पत। तो तप का उल्टा क्या हो गया? पत। अर्थात अगर तप नहीं करोगे तो पतन प्रारंभ हो जाएगा। यदि आपको अपना पतन रोकना है तो तप करना पड़ेगा।
ब्रह्मा जी ने तप किया, कमल के पुष्प पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने बहुत दूर तक देखा कि इस कमल पुष्प का कहां अंत हो रहा है। चलते चले गए, चलते चले गए, तो उसी नार के सहारे वहां पर नारायण जी का दर्शन किया। अयन कहते हैं घर को, और नार अर्थात नर प्लस अयन क्या हो गया? नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। इस तरह से सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने दाएं अंग से एक पुरुष की उत्पत्ति की। किसकी उत्पत्ति की गई? पुरुष की। और बाएं अंग से नारी की। तो जो पुरुष है दाएं बाएं अंगों में से की सृष्टि पुरुष और नारी की। दाएं बाएं अंगों में से की सृष्टि पुरुष और नारी की। स्वयंभू मनु अधिकारी की सत रूपा नाम दुलारी की। स्वयंभू मनु जो दाहिने अंग से पुरुष का निर्माण किया, उनका नाम हुआ स्वयंभू मनु, और नारी का नाम हुआ सतरूपा। बाबा ने कितना सुंदर वर्णन किया। स्वयंभू मनु और सतरूपा, इनसे भई नर सृष्टि अनुपा। तो सबसे पहले सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, इन चारों का देखिए है पहला अवतार। सनक सनंदन सनातन और सनंदन सनातन और सनत कुमार की उत्पत्ति हो गई। तो सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को बताया कि एक बार चारों ऋषि अपने पिताजी ब्रह्मा जी से मिलने के लिए गए ब्रह्मलोक में। तो वहां पर 6 दरवाजे पार कर दिए। 7 दरवाजे निकलने के बाद जैसे ही 8 दरवाजे पर पहुंचे, वहां पर जय और विजय मिल गए। जय और विजय ने वहां पर रोक लिया। परीक्षित जी ने महाराज ये जय विजय कौन है? हमें समझ में नहीं आया। देखिए 7 दरवाजों तक तो आसान है। ये 7 दरवाजे कौन से हैं? यही योग के अंग कहे गए हैं। इनको अष्टांग योग भी कहते हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान,
धारणा और समाधि, इनको योग के 8 अंग कहते हैं। भैया थोड़ी सी वैसी करो, साफ आवाज, इनको थोड़ा कम कर दो। अष्टांग योग इनको कहते हैं। अच्छा, योग है क्या? योग है जोड़, किनसे? परमात्मा से। योगः चित्तवृत्तिश्च निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। योगः कर्मसु कौशलम, योग की कुशलता अर्थात कर्म की कुशलता ही योग कहलाता है। क्योंकि प्राणायाम में 3 क्रियाएं हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। श्वास को भरना है ना पूरक, और फिर हम जब बैठ जाते हैं तो कुंभक करते हैं, श्वास को बाहर निकालते हैं। श्वासोच्छ्वास करना क्या कहते हैं? सह अहम, सह हम। बाहर निकालते हैं तो कहते हैं सा, और अंदर करते हैं, बोलो बोलो, हम। सा माने ओहा और अहम माने मैं, अर्थात जैसा ओ है वैसा ही, यानी कोई अंतर नहीं है। जैसा सह अहम, अहम माने मैं, अर्थात जैसे आप हो प्रभु वैसे ही हम हैं। कितने? 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जैसे ही जा रहे। अच्छा ये बताओ भाई, कोई अपने घर में जाएगा तो क्या आप रोक लोगे? भाई अपने पिताजी से मिलने जा रहे, ब्रह्मा जी से मिलने जा रहे, तो संतों ने क्या किया? साप दे दिया। कौन सा? कि 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समा, अब आगे मत कीजियो संतों का अपमान। कभी भी संत आ जाए तो संत का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत साफ दे देते हैं। लेकिन संत की पहचान भी तो नहीं है अब, है ना? अब तो संत हैं सो अंत हैं, और यहाँ जो बंत हैं बेई संत हैं। अभी देखो घर में नहीं बंदा सपड़ा तो रंग लिए गेरुआ कपड़ा। घर में भाई खटपट गए बाबा जी के मठ पे, बाबा जी ने काट दी चोटी और चेला मांगो खाओ रोटी, और गुरु जी ने बता दिया काम, तो चेला तुरंत ही रमते राम पे चेला का पता नहीं लगता है कहां चले गए। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को निरंतर ज्ञान करा रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास आए। अब तो ऋषि जा रहे हैं। जय और विजय दोनों ऋषियों के पैरों पर गिर गए, गिड़गिड़ाने लगे, क्षम्यताम क्षम्यताम, महाराज हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। कहा कि भाई राक्षस तो हो गए 3 जन्म में, लेकिन एक सुधार हो जाएगा। कौन सा सुधार हो जाएगा? हाँ, आपको मारने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ेगा। का ठीक है महाराज। तो ये पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। हाँ परीक्षित महाराज ध्यान दो। तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए। तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल। तीनों ही जन्म में स्वयं परमात्मा को आना पड़ा। बताया कि एक कमल के पत्ते पर यह सृष्टि कैसे ठहर पाएगी। भगवान 12 का वेश धारण करके पृथ्वी को ले आए। परीक्षित बोले महाराज रुक जाओ, यही बात हमारे समझ में नहीं आई।
ये हिरणाक्ष कैसा था और कैसे वध किया और भगवान ने बारह का रूप कैसे धारण किया, महाराज कृपा करके बताओ ना हमें। का ठीक है कि मनु सतरूप कन्या त्रैजरी गिरी, जैसे जय और विजय को साप लग गया, जय और विजय की आत्मा ने दिति के गर्भ में वास कर लिया। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, एक है दिति और दूसरी है अदिति। दिति कौन है? दैत्य जन्मना, जो दैत्यों को जन्म देती है वो दिति है। अदिति जो देवताओं को जन्म देती है वो अदिति है। अदिति से देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ और दिति से दैत्यों का प्रादुर्भाव हुआ। दिति ने संध्या को कश्यप से भाभी बस है कुछ काम किया। संध्या को कश्यप से, दिति ने संध्या को कश्यप से भाभी बस है कुछ विचार किया। जय और विजय की आत्मा ने त्यों ही है गर्भ में वास किया। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। द्वितीय सायंकाल को तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जैसे पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा पुण्य तिथि। इन तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य बताया गया है। आज बहुत मना किया कश्यप ऋषि ने, लेकिन दैती नहीं मानी। देखिए गंगा ज्ञान का किनारा है और यमुना भक्ति का किनारा है। यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो गंगा जी के किनारे पर जाइए, ज्ञान प्राप्त होगा। भक्ति प्राप्त करनी है तो आप यमुना जी के किनारे पर जाइए, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। 100 वर्षें हो गई हैं इतनी गर्भधारण किया, लेकिन जन्म नहीं हुआ। अब तो कश्यप ऋषि जी भी हाथ जोड़ रहे हैं, महाराज महाराजा। जन्म लिया 2 बच्चों ने, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा तो आपने सुनी है, लेकिन देखें आज दर्शन कीजिए, 4-4 हाथ बढ़ने लगे। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा, 4-4 हाथ बढ़ने लगे। बोले क्यों? 4-4 हाथ से भी ज्यादा रोज बढ़ते हैं। कि जब एक हुआ तो 10 होते, और 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 1 रुपया मिल गया ना तो क्या भावना आई, क्या रे अब तो भाई 10 का मिल जाए, 10 का भी मिल गया तो भावना बढ़ गई। क्या हुआ कि अब तो पूरा 1000 का मिल जाए। कि जब 1 हुए तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, और 100 हुए तो ऐसा मन आया अब 1000 हो जाए अच्छा है।
हमने क्या बताया, 4 हाथ बढ़ते हैं। समझ गए क्या है? लोभ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन है? ये लोभ है, लोभ। अब विचार करो कितना बढ़ता है। तो लोभ के कारण हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपने बस में कर लिया और पृथ्वी को कहां रखा? सूकर खेत में विष्टा की दीवार बना दी। अच्छा, विष्टा की दीवार में कौन जाता है? सूकर जाता है। सभी देवता भगवान के पास गए, भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु बताओ ना, अब पृथ्वी माता कैसे प्राप्त हो। तो परमात्मा को जैसे स्वरूप की आवश्यकता पड़ती है वैसा स्वरूप धारण कर लेते हैं। हमने कहा ना 24 अवतारों की कथा है श्रीमद् भागवती में। तो पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का, और दूसरा अवतार भगवान ने काय का बनाया? बारह का। बोलिए बारह भगवान की। आज 12 का स्वरूप बना लिया। भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। इधर हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी के ऊपर संग्राम किया एवं वरुण, कुबेर, इंद्र सभी के ऊपर कब्जा कर लिया। नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण महाराज कहां जा रहे हो? अरे देखो ना, तुम्हारी पृथ्वी को तो विष्णु भगवान लेकर के जा रहे हैं। अब तो वहीं से उन्होंने प्रस्थान कर दिया। रास्ते में जैसे ही मिल गए, कहने लगे बोला वो चोर न आगे बढ़, ये हिरण्याक्ष की थाती है और चोरी से भागा जाता है, क्या तुझे शर्म नहीं आती है? भगवान कहां सुनने वाले थे। भगवान ने पृथ्वी को रख दिया। पृथ्वी गेंद की तरह गोल है। अब आप लोग कह रहे हो कि भगवान ने अपने मुख में इतनी विश्व की पूरी पृथ्वी को कैसे ले लिया? हमारे दादा जो है लेखपाल रहे, उसके बाद कानून घोषाव रहे। तो हमारे दादा के बस्ता में ये संपूर्ण फर्रुखाबाद की ये जितने भी बिल्डिंगें हैं, ये पेड़ पौधे सभी उनके बस्ते में रखे रहते हैं। तो विचार करिए, तो भगवान ने पृथ्वी को गेंद की तरह अपने मुख में रखा। युद्ध होने लगा। सबसे पहले मल्ल युद्ध हुआ। जब मल्ल युद्ध हुआ, भगवान ने हाथ छोड़ दिया। भगवान ने, अब तो देवता लोग घबरा गए। देवता सोचे कि हमें ऐसा लगता है कि आज भगवान हार गए, लेकिन भगवान खेल खिला रहे हैं। ऐसे नहीं, दुष्टों को जब मारते हैं तो खिलाड़ी बन करके। अब तो चक्र सुदर्शन से उस दुष्ट का सर काट लिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए बारह भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सभी देवता जय जयकार करने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी देवता बड़े प्रसन्न हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि बोल। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः जूट जटा में गंगाधारी, जूट जटा में गंगाधारी, जूट जटा में गंगाधारी, त्रिशूल धारी डमरू बजाए, त्रिशूल धारी डमरू बजाए, ओ त्रिशूल धारी डमरू बजाए, ओ डम 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 डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए। गूंज उठा ओम नमः शिवाय, गूंज उठा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। परीक्षित जी बोले महाराज, मनु महाराज के वंश का विस्तार कैसे हुआ? मनु सतरूपायाम कन्या त्रयी जर्जिरे, आकुति देवहूति प्रसूति तथा। मनु और सतरूपा जी ने 3 कन्याओं को जन्म दिया। कौन कौन? आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह महाराजा रुचि के साथ हुआ, देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह महाराजा दक्ष के साथ हुआ। महाराजा दक्ष के 27 कन्याएं हैं, 16 धर्म को दे दी गई और 27वीं सती का विवाह भूतनाथ भूतेश्वर बाबा शंकर जी के साथ हुआ। बड़ा सुंदर सा चरित्र है। और आज के प्रसाद की सुंदर सी व्यवस्था हमारी आदरणीय बहन जी सरोजनी सक्सेना जी के द्वारा है और एक सज्जन और प्रियंका शुक्ला जी के द्वारा और आरती सक्सेना। बहुत सुंदर। वास्तव में जो भक्त दान करते हैं उनको 1000 गुना प्राप्त होता है। वास्तव में हमारे सभी भक्तगण बड़े ही महान हैं। और एक सूचना और दे दें, कल सायंकाल को 7 बजे से यहाँ सुंदरकांड के पाठ की व्यवस्था, कल मंगलवार है इसलिए सभी लोग आएंगे। कथा के उपरांत सुंदरकांड की भी कथा सुनेंगे। कल सुंदरकांड की व्यवस्था और प्रसाद की व्यवस्था कल की श्रीमान राजेश गुप्ता जी के माध्यम से है, ऐसा उन्होंने आग्रह किया है। तो बहुत सुंदर चरित्र है, कोई बात नहीं। तो मनु और शत्रुपा जी की 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। भूतनाथ भूतेश्वर बाबा शंकर जी सती जी के साथ सत्संग करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, आज की कथा से देखो कितनी सुंदर प्रेरणा मिल रही है। कथा सुनने जब भी जाओ तो अकेले मत जाओ। बोले कैसे जाए? देखिए,
भूतनाथ भूतेश्वर बाबा शंकर जी कथा सुनने के लिए गए तो उनके साथ में कौन है? वास्तव में इधर भगवान श्री राम गंगा के पार आ चुके हैं। सुग्रीव की मित्रता नहीं हुई है, सीता जी का हरण हो गया है। अर्थात परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम सीता जी को खोज करते हुए आज पहुंच गए, लेकिन समस्या एक है। कौन सी? सती भवानी के सहित एक बार भगवान और त्रेता में कुछ दिन रहे कुंभज के मेहमान। हाँ भाई, अगर समय 10-15 मिनट अधिक हो जाए ठीक है, देखो अनुमति मिल गई है। अच्छा, एक बार अपनी तालियां बजा के अनुमति दें। तो देखिए कितना सुंदर स्वभाव है कि एक बार त्रेता युग माही संभो गए कुंभज ऋषि आई। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही संभो गए कुंभज ऋषि पाई। त्रेता युग में भूतनाथ भूतेश्वर बाबा शंकर जी कुंभज ऋषि के आश्रम में जा रहे, अकेले नहीं है। आप लोग कथा सुनने अकेले आते हो, और हमने पहले दिन बताया था अकेले जाओगे तो अकेले फल मिलेगा, और 2 लाभ जाओगे तो डबल फल मिलेगा। संग सती जग जननी भवानी। देखिए सती जी साथ में हैं। बाबा ने कितने विशेषण लगा दिए, विशेषणों पर विशेषण। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भूतनाथ भूतेश्वर बाबा शंकर जी तो कथा सुनने लगे। कथा में बहुत मन लग रहा है। देखिए मैया जब गई साथ में तो 3-3 स्टार लगाती है। संग सती जग जननी, जग माने पूरे संसार की जनी माने माता भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अच्छा, जब कथा में मन लगे समझो परमात्मा की कृपा है, और जब कथा में मन ना लगे, विक्षेप हो जाए, तो समझ लो हमारा कोई बहुत बड़ा काम बिगड़ने वाला है। ये प्रमाण है। अच्छा, जब कथा मन नहीं लगता ना, तो जो पड़ोसी होते हैं उनको कौन ही मारते हैं, कहते चलो। शंकर जी तो मन से कथा सुन रहे, लेकिन सती मैया का मन कथा में नहीं लगा, और संकेत कर बार बार संकेत करने लगी।
अब भगवान भैया अभी आप कथा सुने थे, दीदी ने कितनी बढ़िया बात बताई आपको। शिव समान कोई मोह न दूजा, यानी कि श्री राम जी के इष्ट हैं और भोलेनाथ के इष्ट श्री राम जी। राम जी की कथा सुन रहे हैं, मैया का मन नहीं लगा कि कहे तो सुनत रघुपति गुण गाथा और कछु दिन तहां रहे गिरिनाथ। उन्होंने देखा कि इनका मन नहीं लग रहा है। देखिए कथा से जाने का भी एक विधान है। हाँ, सत्यनारायण जी की कथा सुनी है सबने, तो ऐसे नहीं जाना चाहिए। देखिए नियम सुनिए कथा से जाने का। अगर बीच में कोई बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है तो कैसे जाएं? कि मुने संग बेदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि संग बेदा मांगे त्रिपुरारी। मुनि संग बेदा सीताराम राजा मुनि संगीदा निसर गम पनी मुनि संगीदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि संगीदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष तुम्हारी, चले भवन ओ चले भवन संग दक्ष तुम्हारी। आज मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। आज बाबा ने तीनों स्टार अपने उतार लिए, क्या रह गई? दक्ष कुमारी रह गई केवल। इसलिए जब तक जीव परमात्मा की शरण में रहता है, परमात्मा के पास रहता है, ब्रह्म संबंध रहता है, तो तीन तीन स्टार लगा देते हैं बाबा, अपने सभी स्टार ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही आगे गए शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरसु विषेखा। बरी लोचन छवि सिंधु निहारी और कुसुमय जानी न कीनी बिचारी। भोलेनाथ को पता नहीं था, लेकिन तब तक उन्होंने प्रणाम किया। बोले कैसे? कि जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज लजावन। जैसे ही प्रणाम किया कि सती सुदशा शंभु के देखी और ऊपर उपजा संदेह। उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। कौन सा? कि शंकर जगत वंद्य जगदीशा और सुर नर मुनि सब नामहि सीसा। मैया ने कहा, हे प्रभु, संपूर्ण देवता आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन आप इन छोटे छोटे बच्चों को क्यों प्रणाम कर रहे हो? भगवान प्रमाण दे रहे हैं कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। अरे जिनकी कथा आप सुनने के लिए गई थी, जिनकी कथा सुन रही थी, कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई और भगती जासु मैं मुनि सुनाई। जो कथा कुंभज ऋषि के आश्रम में आपने सुनी, भक्ति के सहित प्रभु सुना रहे थे,
किनकी कथा है? अरे सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ओ सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाए सदा मुनि धीरा, सेवत जाए सदा मुनि धीरा। जय हो। भोले बाबा ने कहा कि जिनकी कथा आपने सुनी है, अरे ये तो मेरे इष्ट हैं, साक्षात भगवान है। हाँ, अरे भगवान है तो ये कैसे साधारण मानवों की तरह रुदन कर रहे हैं? अब ये रो रहे थे, कह रहे थे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। एक साधारण मनुष्य होता है, बालक होता है, उस तरह से रुदन कर रहे थे। आप कह रहे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये भगवान है। भोले बाबा बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु और तो कि न जाए परीक्षा लेहु। यदि आपके मन में इतना संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। बोले कैसे? उन्होंने कहा कि एक काम करो भैया, आपके मन में मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, लेकिन जब तक तुम नहीं आओगी तब तक मैं बैठा रहूंगा। लक्ष्मण दी के मात बेसा और चकित भये भ्रम हृदय बिसिक। लक्ष्मण जी तो भ्रमित हो गए। उन्होंने कहा माता कैसे आ रही हैं? क्योंकि सती जी ने विचार किया कि ये सीता के विरह में है, तो सती कीन सीता कर वैसा। भाई किसी की परीक्षा लेने जाओगे तो प्रश्न पत्र तो बनाओगे ना। उन्होंने प्रश्न पत्र क्या बनाया? कहा हाँ, ये सीता जी की खोज में निकले थी, सीता जी का वेश बना लूं। सीता जी का वेश बना करके जैसे ही मैया वहां पहुंच गई, लेकिन सती कपट जाने सुर स्वामी, समदर्शी प्रभु अंतर यामी। उन्होंने सब कुछ जान लिया और कहा कि कहो बहोरी, अरे कहाँ वृष के तू, अरे कहाँ है? और विपिन अकेली फिर के हेतु, अरे भूतनाथ भूतेश्वर बाबा कहाँ हैं? अब तो मैया जिधर भी देखती हैं, मैया ने एकदम नेत्रों को बंद कर लिया और मैया पृथ्वी से कहा कि हे मैया पृथ्वी, हमें स्थान दे दो, अपनी गोद में जगह दे दो, अब मैं क्या जाकर के कहूंगी। जैसे नेत्रों को खोला है, वहां पर शंकर, पार्वती जी, विष्णु, लक्ष्मी, कमला, यम, वरुण, इंद्र सभी देवताओं का दर्शन किया। मैया परेशान हो गई। भगवान ने देखा कि अब तो मैया परेशान हो गई, उन्होंने अपनी माया को दूर कर लिया। अब तो मैया एकदम निवेदन करने लगी। आ गई भूतनाथ भूतेश्वर बाबा के पास। बाबा ने कहा कहो परीक्षा ले ली? नहीं महाराज, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। देखो, एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। मैया ने कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। क्या किया? कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जिस तरह से आपने प्रणाम किया उसी तरह से मैंने प्रणाम किया और महाराज देखो आ गई हूं। कि तब शंकर देखा धरि ध्यान और सती जो कीन मरम सब जान। शंकर जी ने अपना तृतीय नेत्र खोला। नेत्र खोल के जैसे ही देखा उनका, अच्छा तुम
तुमने तो मेरी मैया का ही स्वरूप धारण किया है, इसलिए आज से मैं वही व्यवहार करूंगा जो माता के साथ किया जाता है। अब तो भूतनाथ भूतेश्वर बाबा समाधि में लग गए और जैसे ही समाधि में पहुंच गए हैं भूतनाथ भूतेश्वर बाबा, लेकिन समाधि कितनी लंबी चौड़ी है। इधर मैया घर में हैं। मैया ने देखा इनके पिता दक्ष जी ने एक विशाल यज्ञ किया है। उस यज्ञ में समस्त देवता लोग जा रहे हैं अपने अपने वाहन पर। कैसे कि बीते संबतो सहित 87 और लगी समाधि संभो अविनाशी। जैसे किया कि राम राम शिव सुमिरन लाए। देखिए हमेशा एक ही शब्द जिह्वा पर होना चाहिए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कौन सा? केवल 2 अक्षर राम। भगवान शिव की जैसे ही समाधि खुलती है तो क्या निकला कि राम राम शिव सुमिरन लागे और जाने सती उमा पति जागे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। लागे कहना हरि कथा रसाला, दक्ष प्रवेश भये तेहि काला। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। लगे कहन हरि कथा रसाला, वृक्ष प्रवेश भये तेहि काला। लागे कहन नहीं को अस जन्मा जगमाई, प्रभुता पाए जाए मगनाई। नहीं को अस जन्मा जगमाई, प्रभुता पाए जाए मगनाई। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जैसे ही समाधि से जागृत हुए मुख से केवल राम नाम शब्द निकला। लागे कहन हरि कथा रसाला। कौन सी कथा कहने लगे? दक्ष राजा हुए, उन्हें बहुत बड़ा घमंड हो गया था। प्रभुता पाए जाए मद नहीं। जिसमें वो राजा बने तो सभी देवताओं ने राजाओं ने उठ करके प्रणाम किया, लेकिन भूतनाथ भूतेश्वर बाबा ये तो देवों के देव महादेव हैं, ये कैसे खड़े हो जाएंगे? उसके मन में ये आया कि इन्होंने उठ के भी प्रणाम नहीं किया, तो कहा कि जाओ आज से तुम्हें किसी यज्ञ में नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन जहां पट परंतु लेकिन लग जाए, समझो कोई गड़बड़ बात है। गड़बड़ बात क्या हो गई? उसने यज्ञ में बुलाया नहीं। सती जी ने देखा किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा और बंधुन समेत चले सुर सर्वा। सभी देवता जा रहे हैं। सती बिलोके व्योम विमाना और चले जात सुंदर विधि नाला। सती जी ने जैसे ही देखा सभी जा रहे हैं, उन्होंने भूतनाथ भूतेश्वर बाबा से कहा कि ये बाबा बताओ ना, ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है, ये सब देवता तुम्हारे पिताजी के घर में जा रहे हैं। स्वामी जी मैं भी जाऊंगी। ना नहीं जाओगी। बोले क्यों? और निमंत्रण नहीं आया है। हाँ निमंत्रण ना आए। देखिए
कितना भी हो, मैके में केवल 2 ही बार जाने की अनुमति दी है शास्त्र में। कब? एक तो भाई के बेटा हो तो बिना बुलाए जा सकते हो, और रक्षाबंधन पर बिना बुलाए जा सकते हैं, और तीसरी बार की अनुमति शास्त्र के द्वारा नहीं है, किंवदंती है कि हाँ भैया देवज पर भी जाती है। लेकिन भांति अनेक शंभु समझावा और भावी वसन विचार और आवा, बहुत तरह से शंकर जी ने समझाया, लेकिन बताया कि जाओ जाने की रोक नहीं, पर जाने पर पछताओगी। मेरे कहने का असर नहीं तो बिन बोले ही जाओगी। भूतनाथ भूतेश्वर बाबा शंकर जी ने कहा कि मैं नहीं रोक रहा, लेकिन बाबा तो अंदर से पहले ही चाहते थे कि हम आपसे दूर हो जाएं, हमारे भजन में बाधा आ रही है। नहीं मानी तो नंदीश्वर बाबा को बुलाया और नंदीश्वर को सौंप दिया। नंदीश्वर पर जितने भी उनके वस्त्र से सभी उन्होंने एक गठरी बांध ली और नंदीश्वर बाबा पर सवार हो गई, पहुंच गई। नंदीश्वर बाबा जैसे ही पहुंची, चारों तरफ यज्ञ की बड़ी सुंदर सी शोभा है, कलशों की पंक्ति लगी हुई। हमारे यहाँ ये मिट्टी के कलश हम लोग लगाते हैं, स्टील के, पीतल के लगाते हैं। वहां पता है कैसे? स्वर्ण कलश है रखे थे, शोभायमान है मंडप में, केलों की पंक्ति लगी हुई शोभायमान थी मंडप में। चारों तरफ उन्होंने देखा, यज्ञशाला पर जैसे ही गई उन्होंने देखा कि भूतनाथ भूतेश्वर बाबा का कहीं पर स्थान नहीं है। अब तो अग्नि भगवान को प्रणाम किया, अग्निशाला पर खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके क्या कि हे दिग्ज्योति साओ महदेवो, हे गगन देव साक्षी रहियो, हे दिग्ज्योति साओ महदेवो, हे गगन देव साक्षी रहियो, हे पवन देव जो पहुंच सको तो शिव से संदेशा कहियो। हे पवन देव, यदि आप पहुंच सको भूतनाथ भूतेश्वर बाबा को अवश्य ही संदेश दे देना कि बाप के कुटिल अन्यायों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है। हे अग्निदेव, तो गोदी में बेटी अब आती है। और योगाग्नि से उन्होंने अपने शरीर को यज्ञ में स्वाहा कर दिया। बोलिए सती मैया की जय हो। कनखल में जब भी जाओ तो सती मैया के मंदिर का दर्शन जरूर करके आओ। ये कनखल हरिद्वार में है। लेकिन सती जब यज्ञशाला में गई तो उन्होंने कौन सा वरदान मांगा कि सती मरत हरिसन बर मांगा और जन्म जन्मो शिव पद अनुराग। जन्म जन्म शिव पद अनुराग।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए सती मैया की जय हो।